हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी के और इतिहास के तीनों भाग का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट्स की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी की टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है भूगोल की शाखाएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भूगोल विषय, मूलभूत जानकारियां और भूगोल की शाखाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। परिचय। जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से मिलकर बना है। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफ्स मतलब वर्णन, अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक स्वरूप, जलवायु, स्थलकृतियां, विशेषताओं, वनस्पति, प्राणियों और मानव क्रियाकलापों के अंत संबंधों का अध्ययन करता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेट्रसनी, एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता है एम.बी. हेम्बोल्ट तथा कार्ल लिटल द्वारा। जियो, इसमें हमारा लॉजिया यानी पृथ्वी का अध्ययन, नेट्रिया पृथ्वी का मापन और आइडियस यानी पृथ्वी के आकार के रूप में। हम पढ़ते हैं भूगोल की विशेषताएं। जैसे प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है, जैसे संस्कृति, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, भोजन और रहन सहन। इसे अध्ययन करते हैं। इसमें हमारा जलवायु, उत्पाद, भौतिकी लक्षण, पृथ्वी की धरातल, इसके स्वरूप, पर्यावरण तथा समस्याएं और राजनीतिक विभाजन और जनसंख्या। हम पढ़ते हैं भूगोल के विषय से संबंधित विद्वान। इसमें भूगोल का जनक हमें हिकेटियस को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को कहते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम को कहते हैं और विश्व मानचित्र का निर्माणदाता अनेस्जी मेंडर को कहते हैं। और भौतिकी भूगोल का जनक पोल्डियोनियस को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल तथा जियोग्राफिक शब्द का उत्पत्ति हेरोस्थनीज ने किए थे। क्रमबद्ध भूगोल यह अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट ने किए थे। अब हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, जिसमें विकसित 20वीं शताब्दी में हुआ था। दो पृथक विचारधाराएं हैं, जिसमें संभववाद और नियतिवाद। इसका मत है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। नीतिवाद में हमारा मत है मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। संभववाद में हमारा समर्थक है वाइडल डी ला ब्लासा और एस फ्रेम्बर्ग, और हमारा नीतिवाद में समर्थक है एफ रेटजेल और ई हिटिंगसन। दोनों मतों के बीच मध्य मार्ग की एक न्यू संकल्प प्रस्तुत है। इसमें हमारा नवनिर्वाचनवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। इनका मत है यह प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त करने पर बल देता है। इनका समर्थक है ग्रिफिथ टेलर द्वारा इनका समर्थन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं। इसमें दो उपागम होते हैं, जिसमें पहला है हमारा क्रमबद्ध उपागम, जिससे प्रवर्तक है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट द्वारा 1769 में 1859 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता। इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें है भौतिक भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान, जल वायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। मानव भूगोल में हमारा होता है सामाजिक संस्कृति भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। जीव भूगोल में होता है हमारा जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। प्रादेशिक उपगम में होता है हमारा प्रवर्तक है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल लिटल द्वारा 1779 से लेकर 1859 ईस्वी। इसमें विश्व को विभिन्न
क्रमनिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है तथा विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भूगोल की शाखाएं हैं: प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। योजना में हमारा देश, ग्रामीण योजना और शहरी योजना। अब हम पढ़ते हैं भूगोल से संबंधित रचनाएं। इसमें हमारा रचना है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका रचनाकार है हमारा विडाल डी ला ब्लासा। रचना हमारा एंथ्रोपोजोग्राफी। इसके रचनाकार है फ्रेडरिक रेटजेल। रचना है हमारा आर्यभट्टियम। इसका रचनाकार है आर्यभट्ट। हमारा रचना है ज्योग्राफिका। इसका रचनाकार है हमारा एस्ट्रोबो। किताबुल हिंद। इसके रचनाकार है हमारे अल्बरूनी। नेचुरल हिस्ट्री। इसके रचनाकार है हमारा प्लिनी द अलेक्जेंडर। कासमांस। इसके रचनाकार हमारा अलेक्जेंडर वी हेम्बोल्ट। द ज्योग्राफी। इसके रचनाकार हमारा टालेमी है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल के विकास के बारे में। इसमें प्राचीन काल में इस समय में मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापकों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तत्वों को समझते हैं। इससे विद्वान थे हेरोडोटस, थेल्स, अरस्तु और इरेटानिस्तीज प्रमुख थे। पूर्व आधुनिक काल में हमारा इस काल में भूगोल मानचित्र कला का विकास हुआ और न्यून स्थलों की खोज आदि 15वीं से 18वीं सदी के पूर्व तक हुआ। इसके विद्वान थे कोलंबस, वास्को डी गामा, मैकलन, थॉम्स और कुक, कॉन्ट और हेम्बोल्ट एवं रिटर। हमारा आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रिटर और हेम्बोल्ट ने आधुनिक भूगोल के संस्थापना के रूप में जाना जाता है। इसके हमारे अब हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें कार्ल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोल वेदा कहा जाता है। सर्वप्रथम विश्व में मानचित्र पर भारत को दर्शाया हमारा टॉलमी ने। औद्योगिक स्थानांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर ने। ये जर्मन भूगोल वेदा है। ये परिस्थिति की शब्द का प्रयोग एर्नेस्ट हैंकवेल ने किए थे। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एनजी ट्रांसले ने किए थे। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किए थे। आधार तल की संकल्पना पावेल ने किए थे। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने किए थे। हृदय स्थल का सिद्धांत एच मैक्रिंडर ने किए थे। सौरमंडल की संकल्पना ये हमारे कॉपर्स निकल्स ने किए थे। समताप रेखाओं का जन्मदाता हमारे हेम्बोल्ट है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।